हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर ईशा गंभीर। मैं हूँ आईवीएफ कंसल्टेंट नीलकंठ आईवीएफ जयपुर से। आज मैं आपके साथ बात करूंगी पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के बारे में। यूँ तो आपने औरतों को कहते हुए सुना होगा कि पीरियड के पहले दूसरे दिन उनको काफ़ी पेन होता है, जो कि एक हद तक नॉर्मल भी है, क्योंकि पीरियड में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण ये पेन हो सकता है। लेकिन अगर यही पेन अब नॉर्मल टाइमिंग्स पे हो, यानी पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी हो, या बहुत लंबे समय से पेट के नीचे वाले हिस्से में हो रहा हो, या इसके साथ-साथ एब्नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर जब हम यौन संबंध बनाते हैं उस टाइम पे अगर पेन हो रहा हो, तो ये फाइंडिंग्स जो है वो नॉर्मल नहीं होती और पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की तरफ इशारा करती है। पीआईडी में क्या होता है, जो हमारा यूट्रस यानी गर्भाशय या फेलोपियन ट्यूब्स या अंडाशय होते हैं, उनमें यदि कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए और उसकी वजह से अगर इन बॉडी पार्ट्स में कोई सूजन हो जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पीआईडी। इसके सिम्टम्स क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, या फिर बदबूदार पानी जाना नीचे से शरीर के, व्हाइट डिस्चार्ज होना, या फिर अगर कपल यौन संबंध बना रहे हैं तो उस टाइम पे बहुत अधिक पेन होना, या फिर जब हम यूरिन कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी पेन महसूस हो सकता है। तो ये कुछ सिम्पटम्स होते हैं जो कि पीआईडी की तरफ इशारा करते हैं। पीआईडी होता कैसे है? ये कई तरीकों के बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है और इसमें सबसे जो कॉमन बैक्टीरिया जो कर सकते हैं वो होते हैं क्लैमाइडिया और गोनोरिया। अब हम जानेंगे कि पीआईडी में फर्टिलिटी कैसे अफेक्ट होती है। देखिए क्या होता है, जब ये इन्फेक्शन होता है तो यूट्रस के थ्रू ये इन्फेक्शन जो है ट्यूब तक पहुंच जाता है और वहां पर भी सूजन कर देता है। ऐसे में जो ट्यूब का नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं हो पाता और जो ट्यूब का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि है अंडाशय से अंडे को पकड़ना, वो अफेक्ट हो जाता है, वो नहीं हो पाता। और इससे स्पर्म्स भी हैं, वो भी जो यूट्रस के थ्रू ट्यूब्स में जाते हैं, वो भी नहीं पहुँच पाते। तो बेसिकली फर्टिलाइज़ेशन का जो प्रोसेस है, जिससे अंडा और स्पर्म आपस में मिलते हैं ट्यूब में, वो नहीं हो रहा। यदि ये प्रोसेस हो भी जाए और भ्रूण बन भी जाए, तो ट्यूब के खराब होने के कारण ये जो भ्रूण है, ये कई बार ट्यूब में ही चिपक जाता है और ट्यूब की प्रेगनेंसी कर देता है, जिसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि अच्छी प्रेगनेंसी नहीं है, या फिर कई बार अबॉर्शंस में भी रिज़ल्ट कर सकता है। अब हम जानेंगे कि यदि किसी महिला को पीआईडी हो जाए तो हम उसको जांच कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि आपको पीआईडी के सिम्टम्स हैं, और गोनोरिया और क्लेमाइडिया के टेस्ट करवा के इसको कंफर्म किया जा सकता है। अगर इस कंडीशन की वजह से आपको अगर आपके फर्टिलिटी एक्सपर्ट को लगता है कि आपके ट्यूब्स का फंक्शन खराब हो गया है या ट्यूब्स ठीक से नहीं काम कर पा रही है या बार-बार आपको ट्यूब में प्रेगनेंसी लग रही है, तो इसका जो इकलौता विकल्प है वो ये है कि आप आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमको संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ आईवीएफ में आके हमसे सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।